जब मैं ये बात करती हूँ कि इस मुल्क में पहले हिसाब किताब होगा, पहले इंसाफ होगा, फिर इंतखाब होगा, तो क्या मैं गलत बात करती हूँ? इलेक्शंस का बड़ा आपको शौक उतरा हुआ है, तो पहले ये भी तो पूछना चाहिए यूथ को कि ऐसे फैसले पहले ऐसे इंसान के हाथ में क्यों दिए जो नशा करके बेसुध पड़ा होता है। चौधरी परवेज इलाही साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनसे पूछे बगैर असेंबली जबरदस्ती प्रेशर डलवा के असेंबली तोड़वा दी गई। स्टेक होल्डर परवेज इलाही, उससे किसी ने पूछा ही नहीं, उसको कहा तोड़ दो असेंबली, जबरदस्ती प्रेशर डाला। जो इंसान असेंबली में बैठा ही नहीं है, जो इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है, वो उसको कह रहा है कि असेंबली तोड़ दो। तो कल क्या गारंटी आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी है कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? क्योंकि नशे की हालत में होता है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है दिमाग में, ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहां बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया। और जब बाई इलेक्शंस, कौम का पैसा लगता है इन बाई इलेक्शंस में, मुफ्त बाई इलेक्शंस नहीं होते। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं सबसे पहले इसको कहूं कि ये पैसे इधर रखो ना, जो पहले कौम के लगवाए हैं। ये आपके वालिद साहब का पैसा नहीं है, ये इस कौम का पैसा है। ये 22 करोड़ अवाम का जीता जागती अवाम का मुल्क है, मेहनत करती हुई अवाम का मुल्क है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया साइफर का रोना रो दिया, उसके साइफर की आड़ में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तोड़ दी, और आज उसी असेंबली में वापस जाने के लिए दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। ये तजाद देखें जरा, और ये तजाद नहीं है, ये मंशियात ज़दा दिमाग के फैसले हैं। तो ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं, किस इंसान के, जिसका सुबह फैसला कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। अपने लोगों को कहता है बाहर निकलो, खुद घर में बैठा होता है। और फिर वो जो कल पीटीआई का कारकुन हलाक हुआ, मैं कल मेरा दिल खून के आंसू रोया जब मैंने रात को वो तस्वीर देखी। नौजवानों में आपसे मुखातिब हूं, वो तस्वीर देखी जब उस नौजवान के बाप को, वालिद को, उम्र रसीदा वालिद को ज़मान पाक बुलाया अफसोस करने के लिए। वो साइड पे इस तरह बैठा हुआ था जैसा वो इनका कोई पेड मुलाजिम होता है। वो उसका बच्चा हलाक हुआ है, उसका बच्चा जान से गया है, और उसको और टांग पे टांग रखी हुई थी, जूते का मुंह उस बुजुर्ग की तरफ था। मैंने किसी भी सियासी कारकुन की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी, इससे बड़ी तजलील मैंने नहीं देखी। तो जो अपने कारकुनों को, उसके वालिदैन को जो ये इज्जत देता है, उसने मुल्क के नौजवान को क्या इज्जत देनी? ये सवाल उठते हैं ना। 10 नेशनल असेंबली की सीट से खड़ा हो जाता है, इलेक्शन जीत के वो सीट्स छोड़ देता है। ये कोई बच्चों का खेल है? मुल्क के पैसे लगते हैं इसमें, सारे पैसे इससे निकलवाने चाहिए। फिर मैं देखूं कितनी जगह खड़ा होता है, जिसका घर कोई और चलाता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने मुल्क के तोहफे, मुल्क को मिलने वाले तोहफे बेच बेच के अपनी नस्लें संवार ली, जिसकी बीवी 5-5 कैरेट का एक एक रिंग लेती रही एक एक फाइल पे दस्तखत करने के बदले। जिसने 4 साल में सवाए पैसा बनाने के और कुछ नहीं किया। ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा। जो ताकतवर दोस्त था, 55 अरब रुपया 1.9 मिलियन पाउंड उसकी जेब में डाल दी, अपनी काबीना को भी नहीं बताया। काबीना पूछती रही जो लिफाफा तुम लहरा रहे हो इसमें क्या है? कोई जवाब नहीं। मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी नवाजूं। वो प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में पैसे इसने डाले। आपके वालिद साहब के पैसे तो नहीं थे, इस कौम के पैसे हैं। और आप ये देखें कि जब से बैसाखियाँ गई हैं, हमेशा से बैसाखियों पे था, चाहे वो जनरल पाशा हो या वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, कोई भी। जब से बैसाखियाँ गई हैं तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आदत है इनको। तो क्या इस मुल्क में कौम के फैसले चलेंगे, नौजवानों के फैसले चलेंगे, या बैसाखियों के फैसले चलेंगे? ये तो फैसला अब हो जाना चाहिए।
ये जो मैं बात करती हूँ कि पैरे तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेस करता है। नौजवानों, इसके ऊपर आपका मुस्तकबिल बेस करता है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा उस मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। और जो लोग इसका साथ देते हैं, मैं उनकी अकल पे हैरान हूँ कि ये जो अभी ऑडियोज आई हैं जिसके अंदर कोई कह रहा है कि ये हमारे अपने जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई कह रहा है मैं ट्रक खड़ा कर दिया हमने बाहर लाके, और कोई ये कह रहा है कि अपनी ये फलां जज के आगे केस लगाओ, बेंच फिक्सिंग हो रही, खुलेआम हो रही है। एक साइड पे ये लोग हैं कि चोरियां की में 4 केसेस है इमरान के ऊपर। वैसे तो 4 केसेस मंजर आम पे आए हैं ना, 4 साल सवाए चोरी डाके के और कुछ किया नहीं है। 4 केसेस हैं इस वक्त। एक टिरियन खान का केस है, क्या वो केस सच नहीं है? मुझे बताएं, क्या वो केस सच नहीं है? जमाइमा खान ओन करती है, उसको ये ओन नहीं करता अपनी बेटी को। इसको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी सियासत अजीज है। मेरी 2 बेटियां, मैं सोच नहीं सकती कि मैं अपनी बेटियों को उनका हक ना दूं और मैं किसी और सियासी फायदे को के लिए अपनी बेटियां कुर्बान कर दूं। हर बाप इस चीज के साथ रिलेट करता है, हर माँ इस चीज के साथ रेजोनेट करती है, हर भाई इस चीज के साथ रेजोनेट करता है। आपको अपनी सियासत प्यारी है, लेकिन आपने अपनी बेटी को कि मुजरिम है आप, वो आपका नाम नहीं ले सकती, आप उसका नाम नहीं ले सकते। सोचो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और दूसरों को बुलाते हैं, मुझे नानी कह के बुलाते हैं, तो मैं तो बड़े फख्र से कहती हूँ, काश आपने जिंदगी में अच्छे फैसले किए होते। आप मियाँ साहब की उम्र के हैं, आज आप भी नाना दादा होते। क्या सबक दे रहे हैं कौम के नौजवानों को? मैं किसी की जाती जिंदगी में नहीं जाना चाहती, मगर ये केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये बात अपनी बेटी छुपाने का नहीं, ये बात है कि आपने अपनी बेटी के बारे में कौम से झूठ बोला, आपने अपने वोटर्स से झूठ बोला, आपने कौम के नौजवानों से झूठ बोला, आपने उनको इतनी इज्जत के काबिल नहीं समझा कि आप उनसे सच बोलें। तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो भाग रहे हैं कोर्ट से, एक तरफ नवाज शरीफ साहब की बेगुनाह होते हुए 200 पेशियां हैं और एक तरफ 2 पेशियां। उसकी वजह क्या है? बार बार अदालत बुला रही है, हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था 1 घंटे में नवाज शरीफ हाजिर हो, हफ्ते में 5 दिन बेटी के साथ हाजिर हो। वो हाजिर होता था, मैं भी हाजिर होती थी। तो आपको कौन से सुरखाब के पर लगे हुए? ये जो बिस्तर के नीचे छुपे होते हैं ना, चारपाई के नीचे, बेड के नीचे, पुलिस आ गई है, चली गई है, ये क्यों है? ये जो इतनी बड़ी डायकॉटमी है, ये क्यों है कि जलसे के लिए आप तैयार हैं? कल रैली निकाल रहे थे, और ये भी मैं बता दूं, वो रैली इसलिए नाकाम हुई कि रैली के लिए बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। बहुत बुरी बात है, सियासी कारकुनों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये सियासी कारकुन है? 2014 में दुनिया ने देखा किस तरह इन्होंने धरने में पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी, याद है ना वो सब? कल भी दुनिया ने देखा कि पुलिस वालों को दर्जनों पुलिस वाली जख्मी हुए। कारकुनों, सियासी कारकुनों की बात हो रही है, ये उसको लेके रो रहे हैं, उसको लेके इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखो सियासी कारकुन कर क्या रहे हैं? वो पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को डंडे मार के तोड़ रहे हैं। पुलिस के नौजवान, वो भी कि पुलिस के नौजवान भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। या कासिम और